भागे विद्या कमल लोचने कालाक्षी विद्यांते विदाम्बरे। अब हम लोग आज सामुद्रिक शास्त्र में कहाँ जाएंगे, क्या पढ़ना है धमाका जी? आज हम लोग पार्श्व के लक्षण को पढ़ेंगे। पार्श्व क्या होता है यह तो हम लोग जान चुके हैं। पार्श्व है समाज से भाग को पार्श्व कहा जाता है। यह कल ही हम लोग जान चुके हैं। आज वो पार्श्व कैसा होना चाहिए इस संबंध में कह रहे हैं। पार्श्व प्रदक्षिणा वर्तरोमभिर्भूपाः विपरीतेर निर्द्रव्या सुख परिहीना परप्रेक्षा। कहते हैं कि मांसल मृदुभिः पार्श्वैः प्रदक्षिणा वर्तरोमभिर्भूपा। राजा का पार्श्व जो होता है वह मांसल होता है, यानी पुष्ट, जिसे हम पुष्ट कहते हैं। मृदुभिः कोमल होता है और प्रदक्षिणा वर्त रोम, और रोम जो उस पार्श्व में जो रोम होता है वह दक्षिणा वर्त रोम से युक्त होता है। यह राजा का है। विपरीत निर्द्रव्या, निर्द्रव्या माने निर्धन। निर्धन का इसके विपरीत होता है। जैसे मांस रहित होता है उसका जो है यह पार्श्व धसा हुआ रहता है और वामा वर्त उसमें रोम होता है। सुख परिहीना परप्रेक्षा, वह मनुष्य इसके विपरीत वाला जिसको मांस रहित कठोर हो, वामा वर्त रोम हो, ऐसे जो होता है वह निर्धन होता है और परप्रेक्ष दूसरे का नौकरी करने वाला होता है, दूसरे का नौकर होता है। अब कहते हैं आगे चुचूक का लक्षण। तन के ऊपर वाले भाग को चुचूक कहते हैं। शुभ का अनुबद्ध चूचुका निर्धना विषम दीर्घ हीनोपचित निमग्ने क्षितिपतय चूचुकई है सुखिनः। सुभग मनुष्य यानी भाग्यशाली, जिनका भाग्य अच्छा हो वह सुभग कहलाते हैं। ये जो भाग्यशाली पुरुष होते हैं उनका चुचुक जो है ऊपर को खींचे न हो, उनका किसी का ऊपर की तरफ खींचा रहता है ऐसा न हो, वो पुरुष सुभग होते हैं अर्थात भाग्यवान होते हैं। फिर कहते हैं जिनके निर्धन जो है उनका होता है विषम दीर्घ, अर्थात विषम दीर्घ निर्धना, जिनके छोटे को यानी एक छोटा हो एक बड़ा हो और लंबा हो, ऐसे व्यक्ति निर्धन होता है। निमग्न नहीं है क्षिति पतय सुखिनः, और जिनके कठोर पुष्ट नीचे न हो, नीचे की ओर झुका हुआ हो,
ऐसे राजा होता है और सुखी होता है। समझे बलराम जी? समझे क्या? बलराम चलिए आगे बढ़िए। अब हृदय का लक्षण कहते हैं। हृदय स्थल कैसा होना चाहिए? हृदयं समुन्नतं पृथुना वेपनं मातलं नृपतीनाम। नृपतीनाम राजाओं का हृदय समुन्नतम अर्थात ऊंचा हो उसका हृदय, और विस्तीर्ण वेपनं मांसलं चंद्रपतिनाम, विस्तीर्ण और कंप से रहित ऐसा जो है राजा का हृदय होता है। पीनोपचिता निमग्न अधम अधनानां विपरीतं। अधन जो है अर्थात जिसको धन नहीं है, गरीब व्यक्ति, इनका जो है इसके विपरीत होता है। कैसे होता है? खरे रोमचितं शिरालं च, माने नीचे की ओर झुका हुआ, और कृष माने पतला, कंप से युक्त, और खड़ मन नाम है गधा, गधे के तरह रोम से युक्त, वो कठोर रोम से युक्त, शिरालम सिराओं से व्याप्त, ऐसे जो है दरिद्र व्यक्ति का हृदय होता है, जिसके ऊपर में यह देखिएगा कि जो है नस सब जो है दिखाई पड़े, ऐसे व्यक्ति के, निर्धन व्यक्ति के होते हैं। अब वक्ष के लक्षण कहते हैं, वक्षस्थल का लक्षण। समवक्षसोऽर्थवन्तः सूरास्य किंचनास्तनुभिः। अब अर्थवन्तः अर्थात धनियों का समान सम वक्षस्थल होता है, न उभड़ा हुआ न भीतर धसा हुआ, ऐसा वक्षस्थल वाला है। और घनी हो, छोटी हो, ऐसे छाती वाले, पुरुषार्थ से रहित, विषम छाती वाले, विषमं वक्षो देखां ते निःशस्त्र निधनाश्च, और विषम छाती वाले निर्धन होता है और शस्त्र से मृत्यु पाने वाले होता है। उसका मृत्यु किसी भी प्रकार से शस्त्र से हो जाता है। अब जत्रु का लक्षण कहते हैं। जत्रु माने होता है संधि, यानी जो मतलब एक अंग से दूसरे अंग को जोड़ने वाला जो है यह संधि स्थल, उसको जत्रु कहते हैं। यानी उसमें भी कंधों के जोड़ को जत्रु कहते हैं। उसका लक्षण बताते हैं समुद्र महाराज कि कैसा होना चाहिए, धनियों का कैसा हो और निर्धन का कैसा हो। विषमो जत्रभिरर्थ विहीनोस्ति संधि परिणद्धौ। विषम जत्रु बड़ा मनुष्य क्रूर होता है, और अस्ति जत्रभिरर्थ विहीनो अस्ति संधि परिणद्धौ उन्नत जत्रुर्भोगी। अब कहते हैं कि अस्ति
और संधियों से व्याप्त वह जत्रु जिनका हो वो मनुष्य निर्धन होता है। उनका भोगी और पुष्ट जिनका जत्र हो वह संधि स्थान बाहु को जोड़ने वाला जो होता है उसको वह पुष्ट जत्रु वाला पुरुष धनी होता है। निर्निष्ठन अर्थवान पीने और वो जो है मतलब बहुत धनवान होता है। अब ग्रीवा तथा पृष्ठ का लक्षण कहते हैं। ग्रीवा माने वकील साहब, वकील साहब, ए वकील साहब, ग्रीवा माने क्या होता है? ये कंठ, कंठ जिसे हम कंठ कहते हैं वो ग्रीवा है। तो चिपिटिक ग्रीवो निस्पह शुष्का ससिरा तजस्यवा ग्रीवा। चपटी ग्रीवा वाला जिसका गर्दन चपटा हो वो पुरुष निःस्व अर्थात स्व माने धन, निर्धन होता है। शुष्का ससिरा तजस्यवा ग्रीवा और जिसका सूखा हुआ गर्दन हो, नारियों से युक्त हो, ऐसे ग्रीवा वाला निर्धन होता है। महिषग्रीव सूरः, महिष के समान ग्रीवा वाला वह जो है सूर होता है, बलवान होता है, राक्षस होता है। हाँ, बलवान होता है। शस्त्रांतो वृख समग्रीवा है और बैल के समान ग्रीवा वाला शस्त्र से मरण प्राप्त करता है। कंबू ग्रीवो राजा, अब कहते हैं कि शंख के समान जिनका ग्रीवा हो वो राजा होता है। राजा के नहीं, राजा तो राजा के समान होता है। प्रलंब कंठ प्रभक्षणो भवति और जिसका कंठ ग्रीवा लंबा हो वह बहुत खाने वाला होता है। प्रभक्षणो भवति, बहुत खाता है। बलराम अभग्न रोम सहित पीठ धनी पृष्ठमभग्न मरोम समर्थवता मसुभद मतोन्यत। अब कहते हैं अभग्न, रोम से रहित ऐसा पीठ जिनका हो वो अर्थवान होता है अर्थात धनी होता है। तथा भग्न हो, रोमों से युक्त हो, ऐसे पर पीठ निर्धन का होता है। अब कहते हैं कक्ष का लक्षण। कक्ष माने समझते हैं? कक्ष माने समझते हैं? कुर्सी जिसको बोलते हैं, हाँ, यानी कांख। हाँ, अस्वेदन पीनोन सुगंध समरोम संकुला कक्षा विज्ञातव्या धनिना मतोन्यथार्थे विहीनानाम। अब कहते हैं अस्वेद जिनके कुक्षी में पशा से रहित हो, पुष्ट हो, विनोन्नत हो, पुष्ट हो, उन्नत हो, ऊंचे उठी हुए हो, सुगंध युक्त हो, समान हो और रोम से युक्त हो,
रोम से व्याप्त हो, ऐसे कांख धनियों का होता है। धनवान का यह कुछ का लक्षण है। विज्ञातव्या धनिना मतोन्नतार्थैर्विहीनानाम्, और इससे विपरीत यानी पसीने से युक्त हो, अपुष्ट हो, नीची धसा हुआ हो, पूरा दुर्गंध युक्त हो, बगल में भी बैठे तो लोगों को भी गंध लगे, ऐसा जो मतलब हो। विषम और रोम रहित हो, उसमें कुक्षी में रोम भी नहीं हो, ऐसा निर्धन का होता है। अब कंधे का लक्षण कहते हैं। निर्मांसौ रोमचितौ भगना बल्पौ च निर्धनस्यांसौ विपुला बभ्रु छिन्नौ सुश्लिष्टौ सौख्य विर्जताम वर्तवताम। अब यह कंधा कैसा होना चाहिए? निर्धन पुरुष का होना कैसे चाहिए, होता कैसे है, वो तो रचना करने वाले ही जो है जानते हैं। पर समुद्र महाराज ने देख करके जो लक्षण बताए, उसका जो फल कहे हैं, वो बराहमिहिर ने बृहत् संहिता में आप लोगों को कह रहे हैं। निर्मांसौ रोमचितौ भगना बल्पौ निर्धनस्यांसौ, मांसहीन रोम से युक्त यह कंधा जो है वह मांस नहीं हो, और पूरे जो है रोम से भरा हो, भग्न हो, छोटे हो, तो यह निर्धनस्यांसौ, तो वो उसका जो यह स्कंध है वो निर्धन का वह स्कंध है, कंधा कहना चाहिए। वह देख करके समझना चाहिए कि यह व्यक्ति निर्धन है। फिर कहते हैं विपुलावत बभ्युच्छिन्नौ सुश्लिष्टौ सौख्य विर्जताम। विपुला विच्छिन्न, विस्तीर्ण, अभग्न, अविच्छिन्न हो मतलब भग्न नहीं हो, सुश्लिष्ट यानी परस्पर संलग्न कंधा हो, सौख्य विर्जवताम, यह जो है सुखी और बलवान बनाता है। ऐसे ऐसे मनुष्य जो होते हैं वह सुखी होते हैं और बलवान होते हैं। चलिए अब आप बाहु का जो है विचार करिए, कैसा बाहु होना चाहिए, जो है वो कैसे होते हैं। एक आप लोग सुने होंगे आजान बाहु। आजान बाहु का नाम जानते हैं ना? ऐसे रामचंद्र जी के भी वर्णन में आया है कि आजान बाहु, जानू पर्यंत जिनका बाहु हो वो आजान बाहु होता है। तो उसी जो है जंघा के समान नहीं, जंघा पर्यंत, तो उन्हीं के जो है का वर्णन आपको इसमें कह रहे हैं। करिकर सदृशौ वृत्ताभाजान् जाह्नवलम्बिनौ समौपीनौ बाहु पृथ्वी साना मदनानां रोम सौहृस्वौ। कर कर सदृशौ, कड़ी कर सदृशौ। अब देखिए कड़ी नाम है हाथी का, उसका कर हाथ का काम वो कौन चीज से लेता है? अपने सूंड से लेता है, इसलिए उनका नाम है हाथी के सूंड के समान। सदृशौ, कड़ी कर सदृशौ, कड़ी नाम हस्ती का और कर नाम हाथ का, हाथी का जो है सूंड के समान
फिर कहते हैं वृत्ता, यानी वर्तुलाकार लपटा हुआ, ऐसे जैसे घुमा लेते हैं वो, तो उस ऐसा गोल वर्तुलाकार। जानु पर्यंत लंबा, जांघा पर्यंत लंबा हो, खड़ा होकर के देखिए कहां तक आता है। समोपीनौ, और जो हम जानु पर्यंत लंबा माने जंघा पर्यंत लंबा हो, सम हो, तथा पीनो माने मोटा हो, ऐसा राजा का बाहु होता है। ऐसे जिनका बाहु हो उसमें राज चिन्ह होता है, वही राजा का चिन्ह है वो। बाहु पृथ्वी सा नाम, यह पृथ्वी सा नाम, पृथ्वियों के ईश मने स्वामी, स्वामियों का नाम। घनानांग रोम सौहृस्व, अब कहते हैं रोम से जुत छोटे बाहु वाला निर्धन होता है। रोम से जुत हो और कम से कम मध्यम नहीं और छोटा हो, बहुत छोटा हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है वह निर्धन होता है। अब हम लोग हस्तरेखा में जाएंगे। क्या धमाका जी, धमाका जी, नख से तो लेकर के और केश पर्यंत तक का वर्णन समुद्र महाराज ने जो कहा वो तो आप लोग संक्षिप्त में जान चुके। अब अंगुली कैसा हो, हाथ कैसा हो, इसका वर्णन कर रहे हैं। हस्तांगुलयो दीर्घाश्चिरायुखा मवलिताश्च शुभगानां मेधाविनां च सूक्ष्माश्चिपिटाः परकर्म निरतानाम्। अब दीर्घायु, चिरायु, चिरायु माने दीर्घायु, दीर्घायु वाले मनुष्यों की अंगुली, हाथ की अंगुली दीर्घायु वाले मनुष्यों का लंबी होती है। और शुभगा नाम, शुभग पुरुषों का हाथ के अंगुली सीधा होता है, टेढ़ा नहीं होता है। मेधाविनां च सूक्ष्माश्चिपिटा, अब मेधावी जो मनुष्य है, मेधावी माने विद्वान, तेजस्वी, बुद्धिमान, ऐसे जो है बुद्धिमानों की पतली और सूक्ष्म होता है। चिपटा पर कर्म निरतानाम, और जिनका अंगुली, हाथ का अंगुली वह है कर्म निरता, नौकर के तरह दूसरे का काम करने वाला होता है। स्थूलाभिर्धन रहिता, अब देखिए एक चीज यहाँ कह देते हैं, आजकल सब तो नौकरी करता है, प्रायः 90% व्यक्ति जो काम करने वाले हैं वो नौकरी करते हैं। 5% उसमें किसान होते हैं, 5% बिजनेसमैन होते हैं। तो अब चिपटा जिसका हो वो थोड़ा छोटा पद पर रहता है, और जिसका लंबा हो, बढ़िया देखने में हो, ऐसे अंगुली वाला ऊंच पद पर काम करता है। समझे ना? ऐसा अपना तरफ से जो है उहापोह करना होगा देख करके, और ऐसे कर दीजिएगा कि लंबे वाले को कहिएगा कि आप बुद्धिमान हैं, पतले वाले को,
और दीर्घायु वाले को कहिएगा कि आपकी लंबी उंगली देखिएगा, कहिएगा आप दीर्घायु हैं, और कुछ नहीं बताइएगा तो दुख नहीं होगा। सीधी वाले को आप भाग्यशाली है, चिपटे वाले को आप तो दूसरे का नौकरी करेंगे निर्धन होंगे। तो नौकरी तो सब करना चाहता है, उसी के लिए पढ़ता भी है, सब कुछ वही उसी के लिए करता है ना। चलिए, स्थूलाभिर्धन रहिता। अब जिसका छोटा उंगली हो, मोटा हो, वह निर्धन व्यक्ति होता है। बहिर्नताभिष्ट शस्त्रेण। अब जिसका जो है उंगली बाहर की ओर झुकी हो, ऐसे व्यक्ति का शस्त्र से मृत्यु होता है। कपिस से कहा धनिनो। अब कपिस नाम किसका है? बंदर का। बंदर के तरह जिनका हाथ हो वह धनी होता है, धनी व्यक्ति। व्याघ्रोपम पाणयः पापा। और बाघ के समान जिनका पानी माने हाथ हो वह पापी होता है। समझ गए क्या? इतना क्या कह नहीं समझे? व्याघ्रो के समान धन वाले बाघ के समान हाथ वाले पापी होते हैं। कहाँ से अहाँ तरह क्यों लड़ लिए हमरा तो? उंगली देखिए, हाँ बताए। देखिए ये उंगली जो है बहुत व्यक्ति का देखिएगा, ये अंदर के तरह, हाथ के अंदर के तरह ऐसे होगा। अब बहुत व्यक्ति का देखिएगा जैसे अंगूठा ऐसे है ना, उसी प्रकार से ये उंगली सब भी देखिएगा जो कि ऐसे रहता है। यही बाहर के ओर झुका हुआ अंदर की ओर झुका हुआ सीधा उंगली वाला वो बढ़िया होता है। और आगे चलिएगा, धमाका छोड़ दें। ठीक है कोई बात, लेकिन पचाते चलिए तब ना आगे देखने के बाद जो है मतलब यह लक्षण सब समझिए। ये सब तो सतत आपको जो है व्यवहार में जानना है, तो इसलिए सबको जो है मतलब कंप्लीट करते जाइए, पचाते चलिए। कोई बात नहीं, ठीक है। जय भगवती। बंद।